Hello student, in this video we will study about genetic code. Okay beta, till now we did replication as well as transcription, है ना। तो सबसे पहले चीज आता है कि अगर हम ये कहें कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, फर्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के लिए कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन या तो रेप्लिकेशन हो रहा है या फिर ट्रांसक्रिप्शन, means either during replication or transcription actually nucleic acid was copied, है ना। किसकी कॉपी हो रही है? न्यूक्लिक एसिड की कॉपी हो रही है। कैसे कॉपी हो रही है कि रेप्लिकेशन के दौरान तो डीएनए से क्या बन रहा है बेटा? डीएनए बन रहा है, तो ये भी कॉपिंग है। अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन, तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए फॉर्म्स आरएनए and RNA is also a nucleic acid and DNA is also a nucleic acid. That's why what we said कि during replication और transcription nucleic acid was copied. ठीक है बेटा। और हमें ये भी पता है कि दोनों की जब कॉपिंग होती है यानी either during the replication और transcription, यानी replication and transcription, rule of कॉम्प्लीमेंट्रिटी अप्लाई। कौन सा रूल अप्लाई होता है बेटा? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी क्या है कि एडेनिन विल कंबाइन विथ थाइमिन एंड साइटोसिन विल कंबाइन विथ ग्वानिन और वाइस वर्सा। यही है ना बेटा रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी। तो इसके अंदर तो कोई प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनना है, तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी अप्लाई हो गया। बट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन क्या है बेटा? ट्रांसलेशन इज द कि एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होना इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन? एमआरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस होना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। नाउ एमआरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं बेटा, या नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं। प्रोटीन्स जो बने हुए होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, वन थिंग। सेकेंड थिंग, देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। वैसे तो अमीनो एसिड्स का नंबर ज़्यादा होता है, लेकिन ओनली 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड यूज्ड to synthesize प्रोटीन। जितनी भी तरह के प्रोटीन बनते हैं हमारी बॉडी में वो इन 20 अमीनो एसिड्स के डिफरेंट मोड ऑफ अरेंजमेंट या डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट से फॉर्म होते हैं। अब बेटा यहाँ पे अगर हम देखें आरएनए, तो आरएनए के पास में नाइट्रोजनस बेसिस है 4 नाइट्रोजनस बेसिस है। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं बेटा। अब अगर हम ये कहें कि 1 नाइट्रोजनस बेस रिप्रेजेंट्स 1 अमीनो एसिड, अगर हम कहें कि 1 नाइट्रोजनस बेस किसको डिनोट करता है? एक अमीनो एसिड को डिनोट करता है, तो बेटा हम केवल कितने टाइप के अमीनो एसिड निकाल सकते हैं इसमें से? 4 टाइप के। यानी इफ 1 नाइट्रोजनस बेस डिनोट्स 1 या कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, तो देन क्या होगा बेटा? 4 नाइट्रोजनस बेस है, तो 4 नाइट्रोजनस बेस कैन कोड फॉर ओनली 4 अमीनो एसिड्स। क्लियर है बेटा? चलो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 20 टाइप के हैं। अगर हम कहें कि 2 नाइट्रोजनस बेस टुगेदर कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। 2 नाइट्रोजनस बेस का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि AT एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
TC एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CU एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, UA एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। AT तो हो गया, TA एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर दो नाइट्रोजनस बेस मिलके वन अमीनो एसिड को कोड करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है बेटा? तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है 4 की पावर 2, यानी 4 × 4 = 16 पॉसिबिलिटीज़। इस तरह से इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस से ये जो अरेंजमेंट है उसकी 16 पॉसिबिलिटी यानी कि दे कैन कोड फॉर 16 अमीनो एसिड। अब 16 अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं बेटा, बट स्टिल 4 अमीनो एसिड्स आर लेफ्ट बेटा, उनको कौन कोड करेगा? तो एक्चुअली जेनेटिक कोड की जो डिस्कवरी हुई बेटा कि भाई किस तरह से उसको हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग कि विच ऑफ द अमीनो एसिड हैज़ टू बी कम, तो उसकी डिस्कवरी के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट यानी कि जैसे डिफरेंट डिसिप्लिन्स मतलब अलग अलग ब्रांच के साइंटिस्ट, जिसके अंदर बेटा फिजिशिस्ट भी आते हैं, नेक्स्ट वी कैन से द ऑर्गेनिक केमिस्ट, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, एंड जेनेटिस्ट जो जेनेटिक की स्टडी करते हैं। इन सब ने डिफरेंट तरीके से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि हाउ द नाइट्रोजनस बेस कोड फॉर अमीनो एसिड, कि किस तरह से नाइट्रोजनस बेस अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो एक्चुअली बेटा जॉर्ज गैमो जो एक फिजिशिस्ट थे यानी कि फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, क्या नाम था बेटा? जॉर्ज गैमो। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? जॉर्ज गैमो, है ना। ये क्या थे बेटा? फिजिशिस्ट थे। क्या थे बच्चे? फिजिशिस्ट थे। इन्होंने सिर्फ एक हाइपोथेसिस दी, उन्होंने एक बताया कि आर्ग्यू किया कि अब अगर 4 नाइट्रोजनस बेस है ना, और उनको 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करना है, और वो कोड ऐसा होना चाहिए कि वो कॉम्बिनेशन हो जिससे कि 20 अमीनो एसिड, तो उन्होंने कहा कि देयर कैन बी 3 नाइट्रोजनस बेस कैन मेक अ सिंगल कोड। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? जैसे अगर मैं आपको ये कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं बेटा कि टोटल कितना अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देयर आर 26 अल्फ़ाबेट, और वर्ड्स कितने हैं बेटा? मिलियन ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स है ना। और वो सारे मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स किससे बने हैं बेटा? इन 26 अल्फ़ाबेट से बने हैं। तो ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट अलग अलग है ना, अरेंजमेंट अलग अलग है, और उस अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ की वजह से, और ऐसा नहीं है कि एक वर्ड में एक अल्फ़ाबेट एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। जैसे अगर अपन ये कहें कि सपोज़ मैं इसी का ही बात करती हूँ कि जैसे अगर हमने जॉर्ज वर्ड ही लिया तो जॉर्ज में ई बेटा 2 बार आ रखा है, जी भी 2 बार आ रखा है। इसमें अगर अपन फिजिशिस्ट लेते हैं तो इसमें एस 2 टाइम्स आ गया, आई 2 टाइम्स आ गया, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज द सेम वर्ड्स विल रिपीट। जैसे कोड में ऑल द 4 वर्ड्स आर डिफरेंट, बट द थिंग इज दैट when 26 alphabets can make trillions of words, तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर 4 नाइट्रोजनस बेस हैं और हर एक कोडोन 3 नाइट्रोजनस बेस से बनता है, एक कोडोन किससे बनता है? 3 नाइट्रोजनस बेसिस से बनता है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? तो अकॉर्डिंग टू द परम्यूटेशन
कॉम्बिनेशन, बेटा ये मैथमेटिक्स की टर्म है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो पॉसिबिलिटी बनती है 4 की पावर 3, 4 रेज टू 3, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64। इट मीन्स अगर हम एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल को अरेंज करें, है ना, सॉरी थाइमिन नहीं, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल को अरेंज करें। इधर भी बच्चा मैं ये रॉन्ग बोल गई हूँ, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। ओके, सॉरी, वेरी सॉरी, थाइमिन नहीं होता बेटा आरएनए में, आरएनए में ग्वानिन होता है। ओके, एंड हेयर ऑल्सो अगर हम लोग ये लेते हैं कि ये यहाँ पे मैंने जो थाइमिन ले लिया तो वो भी नहीं होगा। जैसे मैं इसको यू लूँ, इसको यू, यहाँ पे यू, देन ओनली डिफरेंट मोड आएगा। नाउ अगर मैं ये कहती हूँ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये 4 किस तरह से अरेंज होंगे, तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एक बार में ए जी सी अरेंज हो गया, दूसरी बार में ए जी ए अरेंज हो गया, तीसरी बार में ए जी जी अरेंज हो गया, चौथी बार में ए जी यू अरेंज हो गया। यानी अब ये सारे अलग अलग सीक्वेंस हो गए ना बेटा। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है दैट कैन गिव 64 टाइप ऑफ कोड्स, 64 टाइप्स के कोड हैं, और वो 64 कोड्स सफिशिएंट रहेंगे 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। तो जॉर्ज गैमियो ने तो ये उन्होंने बताया कि दैट आर्ग्यू किया कि अगर 4 बेसिस है कोड करने 20 अमीनो एसिड, तो सबसे बेस्ट है 3 नाइट्रोजनस बेस विल कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड। ओके, बट उन्होंने तो सिर्फ ये एक कॉम्बिनेशन बता दिया कि इस तरह का होता है। वो तो वैसे भी फिजिक्स के थे, बायो के तो थे नहीं। अब उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन देगा? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन दिया बेटा? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ वाज गिवन बाय द बायोलॉजिस्ट। तो दिस वाज जो प्रूफ प्रोवाइड किया गया, प्रूफ प्रोवाइडेड बाय बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट ने प्रूफ प्रोवाइड किया। अब ये बहुत डॉन्टिंग टास्क था, डॉन्टिंग मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, इतना इजी नहीं होता है जितना हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ा है। आपको पता चलता है, इजी लगता है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। बट जब तक कोई चीज़ डिस्कवर और जिसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसके लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना बेटे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे। ये इंडिया से ही पढ़े थे और उसके बाद में ये अमेरिका चले गए। तो इन्होंने वहाँ पे हरगोविंद खुराना ने एक केमिकल मेथड डेवलप किया। क्या डेवलप किया बेटा? केमिकल मेथड डेवलप किया। और उस केमिकल मेथड डेवलप में उन्होंने क्या करा कि एक आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइजेस आरएनए मॉलिक्यूल। ओके, आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करा। कैसा आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करा? विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन, मतलब उन्हें उनका कॉम्बिनेशन पता था ऑफ द बेसिस, और वो भी बेसिस मतलब नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अब ये क्या मीनिंग है होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर? यानी उन्होंने एक आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया। सिंपली मैं एक आरएनए मॉलिक्यूल सपोज ये सिंथेसाइज करती हूँ, लिखती हूँ कि सपोज उन्होंने एक आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया जिसमें ए इस तरह से लिए।
तो ये क्या हो गया बेटा, होमोपॉलीमर हो गया। जब इन्होंने इस तरह का आरएनए सिंथेसाइज किया जिसके अंदर केवल एक ही तरह के नाइट्रोजनस बेस थे, ये 5 एंड ये 3 एंड, तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि सारे के सारे अमीनो एसिड जो जुड़े थे, दे ऑल द अमीनो एसिड्स आर ऑफ सिमिलर टाइप, सारे अमीनो एसिड सिमिलर टाइप के थे, दैट इज लाइसिन लाइसिन लाइसिन। अच्छा, फिर इन्होंने कोपॉलीमर लिया। कोपॉलीमर क्या लिया बेटा, ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू ए, इस तरह से लिया, ए के बाद यू, यू ए के बाद यू, एडेनिन यूरासिल एडेनिन यूरासिल एडेनिन यूरासिल एडेनिन यूरासिल। अगर आप सपोज, इसमें तो हमें नहीं पता चल रहा है कि 3 नाइट्रोजनस बेस एक कोड को, एक कोड रिप्रेजेंट कर रहा है एक अमीनो एसिड को, या 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं या 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऑल आर ऑफ सेम टाइप। अगर हम इसको 4 को भी ले तो भी ये सिमिलर टाइप के हैं। अब इसमें उन्होंने क्या देखा बेटा कि ए यू ए है ना, ए यू ए, इससे इनको जो मिला बेटा वो मिला ए यू ए से आइसोल्यूसिन। क्या मिला, आइसोल्यूसिन, अमीनो एसिड जुड़े। और सेकंड आया बेटा सीक्वेंस क्या, यू ए यू, क्या सीक्वेंस आया, यू ए यू, और ये रिप्रेजेंट करता है बेटा टायरोसिन को। फिर ए यू ए आया, ये भी आइसोल्यूसिन, फिर यू ए यू आया, ये भी टायरोसिन, एंड सो ऑन। तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि अगर सपोज ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस से काम करते, 2 नाइट्रोजनस बेस एक जेनेटिक कोड के लिए होता, तो ये केवल एक ही तरह के अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करते। अगर ये 4 होते तो भी ये एक ही तरह के अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करते। तो उन्होंने बताया कि जॉर्ज गैमो वॉज राइट, एक्चुअली 3 नाइट्रोजनस बेस कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। तो दिया किसने बेटा, जॉर्ज गैमो, जो फिजिशिस्ट थे, उन्होंने यह हाइपोथेसिस दी कि इफ़ 20 अमीनो एसिड हैज़ टू बी कोड बाय द 4 नाइट्रोजनस बेस, तो दे शुड बी प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। एक कोडोन 3 नाइट्रोजनस बेस का होएगा, जिसकी वजह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग वो 64 टाइप के कोड्स बनाएंगे। हरगोविंद खुराना ने वो केमिकल मेथड डेवलप किया जिससे उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किए विद डेफिनेट कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन में होमोपॉलीमर बनाए। होमोपॉलीमर मतलब एक ही तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बनाया, और कोपॉलीमर मतलब 2 नाइट्रोजनस बेस ऑल्टरनेटिवली अरेंज करे, दैट इज ए यू ए यू ए यू। एंड देन ही डिटरमाइन कि जिसमें होमोपॉलीमर है, that will give rise to only 1 type of amino acids are attached in the protein, और जो कोपॉलीमर थे उसमें 2 type of amino acids form the protein. This shows that the genetic code, मतलब ये experimental proof था कि genetic code 3 nitrogenous bases से बना है। इसके अलावा बेटा सेम मार्शल नारेनबर्ग और भी साइंटिस्ट थे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने करा और सारी चीज़ क्लियर हो गई बेटा। मार्शल नारेनबर्ग ने क्या बताया बेटा, उन्होंने सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी सेल के अंदर प्रोटीन ने सिंथेसाइज किया, आउटसाइड द सेल सिंथेसाइज किया, और उससे क्या हेल्प मिली, उससे हेल्प मिली कि फाइनली एबल टू, अपनी बुक में जो वर्ड दे रखा है दैट इज कॉल्ड एज डाइसेफर्ड। डाइसेफर्ड का मीनिंग होता है टू फाइंड आउट, कि फाइनली दे आर एबल टू फाइंड आउट, है ना, कि किस तरह का कोड है, कि कौन से कोड है। तो दे वर एबल टू फाइंड आउट द कोड, विच कोड फॉर विच अमीनो एसिड।
उसके बाद में आता है बेटा एक एंजाइम डेवलप किया गया, यानी एंजाइम सिंथेसाइज किया गया या एंजाइम बनाया गया, दैट इज द सेवेरो ओके एंजाइम। सेवेरो ओके एंजाइम जापानीज साइंटिस्ट ने बेटा डिस्कवर किया था, जिसको हम कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या हेल्प करता है बेटा? हेल्प करता है इन पॉलीमराइजिंग द आरएनए विथ अ डेफिनेट सीक्वेंस, यानी एक डेफिनेट सीक्वेंस में जो एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए है, यानी कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ आरएनए डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेवेरो ओका एंजाइम। तो सेवेरो ओका एंजाइम क्या कर रहा है बेटा? इज हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग किसको पॉलीमराइज करने में? आरएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरीके से जेनेटिक कोड की डिस्कवरी हुई। अब जेनेटिक कोड का अगर हम लोग देखें कि किस तरह से जेनेटिक कोड है, तो देयर आर 64 जेनेटिक कोड हमने पढ़े थे बेटा कि 64 जेनेटिक कोड है। अब इन 64 जेनेटिक कोड में से 61 कोड्स जो कोडोन होते हैं, ओके 61 कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड। 61 तो जो कोडोन होते हैं वो तो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और बाकी 3 कोडोन डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। तो वो 3 कौन कौन से कोडोन है जो अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते? तो वो है बेटा UGA, ओके, UAA और UAG, ये 3 है बेटा। इन 3 कोडोन को UGA, UAA और UAG, ये तीनों कोडोन जो है दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, हैंस इट इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडोन। इन्हें क्या कहा जाता है? स्टॉप कोडोन। तो आरएनए में कहीं पे भी अगर सीक्वेंस में ये आ गए बेटा, तो प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ट्रांसलेशन वहीं स्टॉप हो जाएगा। इसलिए UGA, UAA एंड UAG इज कंसिडर एज स्टॉप कोडोन। तो जब 3 स्टॉप कोडोन हो गए तो बाकी कितने बचे 64 में से? 61, एंड दे कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अब हम इनके कोडोन्स को बनाएंगे कैसे, यानी किस तरह से हम इसको बना सकते हैं कि ये कोडोन की ये सीक्वेंस आनी चाहिए? तो आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक ओनली। तो सिंपली अगर अपन लोग बुक में देखते हैं बेटा, तो बुक में देखने पर हम लोग सिंपली इसको मैं एक बार दिखाती हूँ, ओके। तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, ठीक है। तो उसमें से अगर अपन बुक में से लुक लेते हैं, यू जस्ट कैन ओपन द बुक ऑफ पेज नंबर 112, जिसमें हमें जेनेटिक कोड बनाने के लिए क्या करना है बेटा? चेकर बोर्ड की तरह ही बनाना है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन के UCAG इधर अरेंज करना है, सेकंड पोजीशन के लिए UCAG इधर अरेंज करना है, और थर्ड पोजीशन के लिए हर चेकर बोर्ड का डिफरेंट रहेगा। UCAG एक के लिए, फिर UCAG सेकंड के लिए, UCAG थर्ड के लिए और UCAG फोर्थ के लिए, ओके। तो इस तरह से हमको टोटल कितने मिल जाएंगे? 64 कोडोन मिल जाएंगे। नाउ ये तो हो गए बेटा कि किस तरह से कोडोन मिलते हैं। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, यानी व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स।
सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है बेटा? तो अगर हम इन जेनेटिक कोड के इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं तो व्हाट आर द जेनेटिक फीचर सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। अगर हम ये देखें तो उसमें सबसे पहले आएगा बेटा कि हमने क्या कहा कि कोडोन कैसे हैं। हम सिंपली फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, दैट इज ट्रिपलेट कोडोन, है ना, कि ट्रिपलेट कोडोन है। तो इसमें हम बोलेंगे कि ट्रिपलेट है, 3 नाइट्रोजनस बेस कोड फॉर 1 amino acid, and there are total how many? 64 codons are there. Out of this 64, 61 code for amino acid, remaining 3 act as stop codon. They do not code for any amino acid. Okay, तो ये तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्टॉप कोडोन, बिकॉज इसका काम क्या है? स्टॉप करना। क्यों स्टॉप करना? क्योंकि इट डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। अब आगे पढ़ेंगे कि वाई इट डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। सेकेंड आता है बेटा, दैट इज डीजेनरेट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट, है ना? वैसे तो हम लोग इंग्लिश के वर्ड नहीं लोगे आप इधर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड फीचर होता है डीजेनरेट। ये यूजुअली एग्जाम में आता है, एंड आई विल टेल यू ऑल्सो कि हाउ इट विल कम। इसके अंदर डीजेनरेट का क्या है मतलब? इसका मीनिंग है सम ऑफ द अमीनो एसिड, सम ऑफ द अमीनो एसिड आर कोडेड बाय more than 1 कोडोन। कि कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा कोडोन से कोड हो रहे हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ ल्यूसिन, आप लोग यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द पेज नंबर 112 ऑफ योर बुक। तो ल्यूसिन जो है वो UUA भी ल्यूसिन को कोड करेगा, UUG भी ल्यूसिन को कोड कर रहा है, CUU भी, CUC, CUG और CUA, है ना, ये भी ल्यूसिन को कोड कर रहा है। तो यानी इतने सारे कोडोन दे आर कोडिंग leucine, so it is called as degenerate. तो what is degenerate? कि some of the amino acid are coded by more than 1 codon. अब इसमें ध्यान देना बेटा, एक इसका भी अभी एकदम अपोजिट वर्ड भी आएगा, वो आएगा बेटा that is unambiguous. सेकेंड, दो ये unambiguous is not given in your book, हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेलिएंट फीचर। ये अनएम्बिगायस क्या है? तो अनएम्बिगायस यानी कि ओनली 1 कोडोन, ओनली स्पेसिफिक कोडोन, ओनली स्पेसिफिक कोडोन कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, या ओनली 1 कोडोन कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि UUA हम कह रहे हैं ल्यूसिन को कोड कर रहा है, ठीक है, इस स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो ये UUA किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। UUA हरदम किसको कोड करेगा? ल्यूसिन को ही कोड करेगा, ये किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। तो दैट इज कॉल्ड एज अनएम्बिगायस। थर्ड होता है बेटा
दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मीनिंग है कि द जेनेटिक कोडोन विच कोड फॉर अमीनो एसिड सभी एनिमल्स में, सभी प्लांट्स के अंदर, एक बैक्टीरिया से लेके ट्री तक और हमारे तक यानी ह्यूमन बीइंग तक, सब में वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। फॉर एग्जांपल यू ये कोड करता है बेटा फिनाइल एलेनाइन को। तो ये यू बैक्टीरिया में भी इट इज कोडिंग टू फिनाइल एलेनाइन, in the tree also it is coding for the phenylalanine, in human being also it is coding for the phenylalanine, in the rat also phenylalanine। यानी यूनिवर्सल है, हर इंडिविजुअल में, हर ऑर्गेनिज्म में सेम जेनेटिक कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, दैट इज कॉल्ड एज दिस। फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड मोस्टली आता है एग्जाम में, वो आता है बेटा AUG। ये आप लोगों को बाय हार्ट कर लेना है। AUG होता है, इसका डुअल फंक्शन है। डुअल फंक्शन का क्या मीनिंग होता है? डुअल फंक्शन का मीनिंग होता है इसके दो काम हैं। पहला काम इट इज एन इनिशिएटर कोडोन। क्या है बेटा? ये इनिशिएटर कोडोन है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है। और सेकंड इट कोड फॉर मेथियोनाइन। किसको कोड कर रहा है बेटा? मेथियोनाइन को कोड कर रहा है अमीनो एसिड को। तो AUG किसी भी RNA हो, कैसा भी mRNA हो, सबसे फर्स्ट mRNA पर जो कोडोन प्रेजेंट होएगा वो प्रेजेंट होएगा AUG। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा दैट इज नो पंक्चुएशन, यानी इट इज इन जो RNA होता है कोडोन ऑलवेज रीड इन कॉन्टिन्यूअस मैनर। कहीं पे कोई कॉमा, फुल स्टॉप कुछ नहीं आएगा बेटा। सबसे पहले कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है कि कॉमा, सेमीकोलन एटसेट्रा, नथिंग इज देयर। तो दीज आर द सर्टेन क्या है बेटा प्रॉपर्टीज। और लास्ट में आता है कि हमने पढ़ा ही था बेटा कि तीन जो हैं वो स्टॉप कोडोन की तरह है। कौन कौन से? UAA, UGA एंड UAG। ये थ्री क्या है बेटा?